ओके, तो हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति। और ज्यामिति में भी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 6, यानी लाइंस एंड एंगल्स, जिसको आप कहते हो रेखाएं एवं कोण। अब इसमें भी काफी सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं। लास्ट क्लास के टॉपिक पे आने के पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं कि पोल क्या है, क्या क्या रूल्स हैं आपके क्लास के। तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि क्लास में माइक बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा माइक बंद ही रखना है, कोई भी डाउट पूछने के लिए अपना माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्लास के बीच में काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके आंसर आपको पोल में देने होते हैं। पोल में आंसर कैसे करोगे? जब भी मैं कहूँ कि पोल में आंसर कीजिए जिसके 4 ऑप्शन दिखे, तो आपको क्या करना है? इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस वाले एक्टिविटी पर क्लिक करोगे, फिर वन होल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी या डी। अब ए बी सी डी में जो भी आपका आंसर है, उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, मतलब उस सर्कल पर क्लिक करके फाइनली यहाँ वोट पर क्लिक कर दोगे। यहाँ क्लिक करोगे तो वोटेड लिखाएगा और आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर कीजिए, ताकि अभी मैं आपके जैसे पोल की रिपोर्ट दिखा रहा था, ताकि उसमें आपके अटेंडेंस में भी नाम आए और पोल वाले में भी नाम आए, ठीक है। दोनों लिस्ट में नाम आनी बहुत जरूरी है। जितना सही आंसर करोगे उतना अच्छा रिपोर्ट बनेगा, आपको पता है, ठीक है। ट्राई करिए कि सारे ही आंसर दीजिए। पहला कोशिश करना है कि आपको सारे आंसर देने हैं। दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके आंसर सही हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में टॉपिक क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि सर रेखा, रेखाखंड, किरण क्या होता है। तीनों एक सीधी लकीर होती है। जैसे कि आप कह सकते हो सर, आकृति नंबर 1 को हम रेखा कहेंगे, आकृति 2 को हम रेखा खंड कहेंगे, और आकृति 3 को हम किरण कहेंगे। क्या क्या चीज हमें जानना चाहिए? तो रेखा एक ऐसी लकीर होती है जिसके दोनों सिरों पर तीर का निशान होता है। तीर का निशान क्या बताएगा कि सर इसको हम दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड क्या होगा? जिसके कोई भी छोर पर तीर का निशान नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी लंबाई निश्चित होगी, ठीक है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा नहीं सकते हैं। और किरण क्या होगा? इसके बस एक ही छोर पर तीर का निशान होगा। अब एक तरफ तीर का निशान होगा, इसका मतलब एक डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो किरण में एक ही डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें और जानिए। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ ए बी, तो इसको रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका बताया था कि आप चाहे इसको ए बी लिख दोगे तो भी सही होगा, ऊपर में दोनों तरफ तीर का निशान लगाओगे। या फिर इसको आप अगर बी ए लिख दोगे तो भी आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। ए बी भी लिखना है, बी ए भी लिखना है, दोनों ही सही है। अगर मैं रेखाखंड को पी क्यू लिख रहा हूँ, इसका नाम अगर पी क्यू लिख दिया, तो आप पी क्यू लिखोगे तो भी सही होगा, ऊपर में बस एक डैश बनाना है, इसमें कोई भी आपको तीर का निशान नहीं देना है। या फिर इसको आप क्यूपी भी लिख दोगे तो भी आपका सही होगा, चाहे पी क्यू लिखे चाहे क्यूपी लिखिए, बस एक लाइन बनाना है ऊपर में, ठीक है। और अगर मैं किरण का नाम दे दूं एम एन, ठीक है, अगर इसका नाम मैंने दिया एम एन, तो इसका नाम आप जब लिखोगे तो आपको पता सर एम से एन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा आपको एम से एन की तरफ ही लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। अगर आप यहाँ पर एन एम लिख दोगे तो ये वाला आंसर आपका गलत माना जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो एम से एन की तरफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है किरण के केस में, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और बताया था, अंत बिंदु। तो रेखा के बारे में आप क्या बोलोगे? सर लाइन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे याद हो जाएगा आपका। लाइन या रेखा क्या होता है? सर जिसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अनंत तक बढ़ाने का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो अंत ना हो तो अंत बिंदु कितना होगा? आप बोलोगे सर जिसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं हो उसी को तो रेखा कहेंगे, तो इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। या फिर बोल देना सर जीरो अंत बिंदु होते हैं। तो कितने अंत बिंदु होंगे? जीरो, एक भी अंत बिंदु नहीं होगा। रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होंगे? रेखा खंड में दो अंत बिंदु होंगे, दोनों ही छोर को आप क्या बोलोगे सर? दोनों छोर को हम अंत बिंदु कहते हैं, ठीक है। और किरण में कितने अंत बिंदु होंगे? किरण में कितने अंत बिंदु होंगे? एक होंगे, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर किरण में सिर्फ और सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, एक तरफ से इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और एक इस वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे सर? अंत बिंदु या फिर प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। दोनों ही बताया था, अंत बिंदु या फिर प्रारंभिक बिंदु, दोनों ही सही है। निश्चित लंबाई किसकी होगी? आप बोलोगे सर रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है ना, इसकी लंबाई निश्चित होगी, इसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। बाकी की रेखा को हम माप नहीं सकते, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होगी, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और किरण की भी लंबाई निश्चित नहीं होगी, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों निश्चित नहीं होती? क्योंकि उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जिसको भी आप अनंत तक बढ़ा सकते हो उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। निरूपण कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अंत बिंदु कितने होते हैं, और निश्चित लंबाई किसकी होती है। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछे
कि रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, तो बोलोगे सर अनंत बिंदु है इसके ऊपर। रेखाखंड कितने बिंदु से मिलकर बना है, तो अनंत बिंदु है इसके ऊपर। किरण के ऊपर भी अनंत बिंदु है, तो तीनों के तीनों अनंत बिंदुओं से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन अंत बिंदु की बात करोगे तो अंत बिंदु जो होते हैं रेखा में एक भी नहीं, रेखाखंड में दो और किरण में एक। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये सारी चीज? बताइए। आकृति भी समझ में आया? रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान, रेखाखंड में कोई भी तीर का निशान नहीं रहेगा, किरण में एक तरफ तीर का निशान रहेगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था सेम चीजें। तो अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको पोल में देना है, और सभी लोग ट्राई करना, कोई भी बैठे मत करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली इस क्वेश्चन में आपको रेखाखंड को पहचानना है। जैसे लास्ट क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन दिया था किरण को पहचानना था, अभी आपको क्या करना है, बस रेखाखंड को पहचानना है। इनमें से लाइन सेगमेंट कौन सा है, ए बी सी या डी? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है कि रेखाखंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेखाखंड कैसा आकृति होता है। रेखाखंड के बारे में सोचिए क्या क्या गुण होते हैं उसमें, और बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से सोचो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कौन सा है। कुछ हिंट है आपके लिए। रेखाखंड वो आकृति होगी जिसके दो अंत बिंदु हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होगी, जिसको आप माप सकते हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो आपका पेन, ठीक है, पेंसिल। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में तो समय लगना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको। फिर भी अभी क्लास में सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया सर है। ज्वाइन अभी किया जी, मेरे समझ में कौन आया हो। अच्छा आपने लास्ट क्लास तो की थी ना, आपने लास्ट क्लास तो किया था। ये सवाल गलत था जी मेरा एक। एक सवाल गलत था, हाँ तो अभी इसको करिए ना। रेखाखंड किसको कहेंगे, आपको क्या लग रहा है रेखाखंड कौन सा होगा इन चारों? रेखाखंड के बारे में आपको बता रहा हूँ कुछ हिंट। रेखाखंड में उसकी लंबाई निश्चित होती है, कोई भी अंत बिंदु, दो अंत बिंदु होंगे, उसको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, और लास्ट 5। तो 5 4 3 2 1। चलिए, तो क्लास में जितने बच्चे हो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। अभी मैं पोल को एंड करता हूं और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अगर मैं इसमें बोलूं कि रेखाखंड पहचानना है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा अंतर चैट में भी आ गए हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मुझे रेखाखंड पहचानना हो, लाइन सेगमेंट पहचानना हो, तो लाइन सेगमेंट कैसे बोले? सर लाइन सेगमेंट या रेखाखंड क्या होता है? ऐसा लकीर जिसके दो अंत बिंदु है। अब दो अंत बिंदु है तो किसी भी छोर पर तीर निशान नहीं लगाएंगे, तो आप कुछ फिगर ऐसा बनाओगे, ए बी लिख दो या फिर कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसके दोनों ही छोर पर तीर का निशान नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है सर एक ऐसा आकृति जिसके दोनों ही छोर पर तीर का निशान नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे सर ये हमारा क्या है? इसको आप कहोगे सर रेखा खंड, रेखा का एक भाग है। ठीक है, रेखा का एक टुकड़ा, लाइन सेगमेंट। अच्छा ऑप्शन ए का नाम मुझे बताओगे क्या है? ऑप्शन ए में जो लिखा गया इसको आप क्या बोलोगे? इसमें देखो दोनों तरफ तीर का निशान है। अब दोनों तरफ तीर का निशान है तो इसको क्या कहेंगे? इसको आप बोलोगे सर हमारा रेखा है, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये हमारा लाइन है, ये बस लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सर लाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लाइन जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो, अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन सी को आप क्या बोलोगे? ऑप्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन सी में क्या है? एक तरफ एक फिक्स बिंदु है और एक तरफ तीर का निशान है, तो कहेंगे सर एक डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब एक डायरेक्शन में बढ़ेगा तो इसको किरण कहेंगे। ठीक है, इसको आप किरण बोलोगे, यानी ये हमारा रे। तो आप कह सकते हो सर ऑप्शन ए में रेखा है, ऑप्शन बी में रेखा खंड है, ऑप्शन सी में किरण है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी को नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन डी भी एक रेखा है अगर मैं इसको मिला दूं तो। ठीक है, तो ये भी हमारा रेखा है, दोनों तरफ तीर का निशान आ गया। ठीक है, तो कहेंगे सर ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। रेखाखंड काफी आसान सा है, दोनों तरफ तीर का निशान नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं आज का टॉपिक, आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोनों का माप। अगर आपने मैसेज देखा होगा तो आपको पता भी है। तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कोण के बारे में देख लो, एंगल के बारे में आपको पता है सर कोण को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है,
अब इस पॉइंट से अगर मैं दो किरण निकालूं, ठीक है, अगर मैं दो रे निकालूं, तो आपने मान लिया एक रे कुछ ऐसा निकाला और एक किरण मैंने कुछ ऐसा निकाला। आपको पता है कि निश्चित बिंदु से मैंने दो किरण निकाला, तो यहाँ पर जो आकृति बन रहा है इनके बीच का जो झुकाव है, इस झुकाव को हम क्या कहते हैं, ये सर हमारा कोण बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एंगल बन गया। अब अगर मैं यहाँ पर नाम दूं ओ ए बी, तो पहला चीज नोट करिए, पॉइंट ओ को आप क्या कहते हो, मुझे बताओगे? पॉइंट ओ को आप क्या बोलोगे? जिस बिंदु से ये दोनों किरणें निकल रही हैं, तो इस बिंदु को आप कहते हो सर इस कोण का शीर्ष है, ठीक है। नहीं, पॉइंट ओ की मैं बात करूं ना, बस इस बिंदु की बात करूं, जिस बिंदु से ये दोनों किरणें निकल रही है, तो इस पॉइंट को आप कहोगे सर इस एंगल का वर्टेक्स। नहीं, ओरिजिन भी नहीं कहेंगे। ओरिजिन कब कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जहां पर मिलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मिलते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं या फिर मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं कोई भी कोण की बात करूं, कोई भी एंगल बना दूं, और मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, तो इस बिंदु को आप बोलोगे सर ये हमारा शीर्ष है, ठीक है, इस कोण का वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे? अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो नोट कीजिए वर्टेक्स, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखेंगे वर्टेक्स, हिंदी में लिखेंगे शीर्ष, पॉइंट ओ को। अगर मैं ओ ए और ओबी की बात करूं, जो लाइन ओ ए दिख रहा है या फिर किरण ओ ए और ओबी दिख रहा है, इस कोण का भुजा कहलाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इस कोण का सर भुजा है, यानी उस कोण का साइड है। और इसको कई बार आर्म्स भी लिखते हैं, ठीक है, आर्म्स, ठीक है, तो साइड लिख दो या फिर आर्म्स लिख दो, ठीक है। तो ओ ए और ओबी क्या है, उसका भुजा कहलाएगा या फिर आर्म्स कहलाएगा। अगर मैं इस कोण का नाम देना चाहूँ, तो इस कोण का नाम आप कैसे दोगे? तो कोण का अगर आपको नाम लिखना है तो दो डायरेक्शन में आप जा सकते हो। आप बोलोगे सर ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाएंगे कुछ ऐसा, तो हमें लिखना होगा सर एंगल ए ओ बी, कुछ ऐसा लिख दो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो सर, हम ए ओ बी के जगह पर हम इसको उल्टा भी जा सकते हैं, बी से अगर हम ए की तरफ जाएंगे तो ये मुझे मिलेगा एंगल बी ओ ए, ठीक है। तो ए ओ बी भी लिखोगे तो भी सही है, बी ओ ए लिखेंगे तो भी सही है। इतना क्लियर? इस कोण को आप नाम दे दोगे, ठीक है, तो नाम भी दे दिया हमने, भुजा भी हमने समझ लिया और शीर्ष भी हमने समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर दो कोण बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर दो कोण बनाऊं कुछ ऐसे है, एक कोण ये दिख रहा है और एक फिगर मैंने कुछ ऐसा बनाया। अब इसमें मैं दोनों कोण का नाम दे रहा हूँ, एक कोण मैंने बनाया कोण ए और कोण बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा कोण आपको बड़ा दिख रहा है, ए या बी? कोण ए बड़ा है या कोण बी बड़ा है? बी बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर अब दोनों फिगर को ही देख के मुझे समझ में आ रहा है, कोण कहने का मतलब क्या, दो साइड के दो भुजाओं के बीच का झुकाव। तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर जो झुकाव है फिगर नंबर एक में, ठीक है, फिगर नंबर एक में जो झुकाव है ये काफी कम झुकाव दिख रहा है, जबकि फिगर नंबर टू में जो झुकाव है यहाँ पर दो किरणों के बीच में, दो भुजाओं के बीच में, आप कह सकते हो सर ये झुकाव काफी ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने फिगर देख के बता दिया सर कौन बी बड़ा है कौन ए छोटा है, लेकिन हमेशा हम फिगर देख के नहीं बताएंगे, हमें कोनों को तुलना करने के लिए उनको मापना होगा, मेजर करना होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर कोण को भी हम लोग मेजर करेंगे, यानी नापेंगे या फिर मापेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या हम कोण को माप सकते हैं? बिल्कुल, कोण को भी हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और मेजर करके उनकी तुलना भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। इतना क्लियर? कोण को भी आप मेजर करोगे, मेजर करके तुलना कर सकते हो कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। अब कोई भी चीज को आप अगर मेजर करते हो, ठीक है, समझिएगा, कोई भी चीज को आप अगर मेजर करते हो, मापते हो या फिर नापते हो, तो हमें वहां पर इकाई चाहिए, यूनिट चाहिए। इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, समझते हैं इसको। अगर मैं यहां पर लिखूं इकाई, ठीक है, अगर मैं लिखूं इकाई, सीधे कोण पर नहीं आते हैं, मैं थोड़ा आपको उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज। अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, एक रेखा खंड बनाया, मान लो ये आपका पेन बना दिया या पेंसिल बना दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई को या फिर इसकी लेंथ को आप कैसे मेजर करोगे, कौन सी इकाई में मेजर करोगे? तो आप बोलोगे सर हमारे पास लंबाई को मेजर करने के लिए कुछ इकाई होता है, सेंटीमीटर। वेरी गुड, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, फुट, इंच, काफी सारी यूनिट है, मैं दो उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर या मीटर। मतलब लंबाई को हम कई बार मेजर करते हैं सर, 10 सेंटीमीटर कुछ ऐसा लिखते हैं,
कई बार आप कपड़ा अगर लेने जाते हो तो आप कहते हो सर 20 मीटर है ना, 8 मीटर है ना, कुछ ऐसा मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में। तो जो सेंटीमीटर और मीटर दिख रहा है, तो ये सेंटीमीटर और मीटर क्या है, ये इकाई है, लंबाई को मेजर करने के लिए इकाई है। अगर मैं किसी चीज का वजन की बात करूं, है ना, वजन की बात करूं, तो वजन या वेट को आप कैसे मेजर करते हो, किसी भी चीज की, वस्तु की वजन हम कैसे मेजर करते हैं? वेरी गुड। तो आप कह रहे हो सर या तो हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, या फिर ग्राम में मेजर करते हैं, या फिर और भी यूनिट है, काफी सारे यूनिट है, ग्राम, किलोग्राम, एक्सेट्रा। जैसे आप मार्केट जाते हो तो मार्केट से आप 5 किलोग्राम सब्जियां लाते हो ना, मान लो आलू लेके आया तो 5 kg। आप चीनी लेने गए या फिर कोई भी सामान लेने गए, तो आप कह सकते हो सर 200 ग्राम, है ना, 200 ग्राम हमने कोई सामान खरीदा ना, 5 किलोग्राम, 200 ग्राम, कुछ ऐसे मेजर करते हैं। तो ये जो किलोग्राम और ग्राम आपको दिख रहा है, तो ये किलोग्राम और ग्राम क्या है, इकाई है, ये यूनिट है, ठीक है, इकाई है। इसी तरीके से मैं आपसे अगर पूछूं, टाइम को भी मेजर करते हैं क्या हम लोग, समय को भी मेजर करते हैं क्या, नापते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास कितनी देर की चलती है, जो ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है कितनी देर चलती है, तो आप बोलोगे बहुत जल्दी से, सर हमारी जो क्लास चलती है वो 1 घंटे की चलती है ना, 1 घंटे की चलती है। तो आप कह सकते हो समय को भी हम लोग मेजर करते हैं सर घंटे में, या फिर मिनट में, या फिर सेकंड में, ठीक है, सेकंड में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो मिनट, घंटे, सेकंड क्या हो गया, यूनिट हो गया। मैं कहता हूँ ना कई बार, या छोड़िए, कई बार आपके ग्रुप में मैसेज आता है क्या, आपके जो भी अवंती वाले सर है वो मैसेज भेजते हैं कि आपके 20 मिनट के बाद क्लास शुरू होने वाली है ना, सुनते हो ना आप लोग, 20 मिनट के बाद क्लास शुरू होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिख रहा हूँ 20 मिनट, तो 20 मिनट में ये मिनट जो आया ये क्या है, यूनिट है, इकाई है। तो कोई भी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो यूनिट चाहिए, इकाई चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आप प्रेशर, फोर्स, वेरियस चीज देखते हो, करंट, है ना, तो एम्पियर में, न्यूटन में, पास्कल में, वेरियस यूनिट आप देखते हो, वाट, है ना, अलग अलग यूनिट देखते हो, अलग अलग इकाइयां देखते हैं। तो कोई भी चीज को हमने इतना से यही सीखा कि सर कोई भी चीज को अगर मेजर करेंगे तो वहां पर हमें इकाई चाहिए, यूनिट चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोण को मापने की, तो एंगल को अगर मेजर करेंगे, इसको अगर हम लोग मापेंगे, तो इसका इकाई क्या रहेगा, इसका इकाई या फिर यूनिट क्या रहेगा, किस यूनिट में मापेंगे, इसको भी तो इकाई देना पड़ेगा। तो आप नोट कर लीजिए, कोण को मापने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है, डिग्री, ठीक है, जिसको आप कहते हो डिग्री। तो मैंने लिखा डिग्री। अब डिग्री पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, मैं क्या करूंगा, जैसे देखो यहाँ पर सेंटीमीटर वर्ड था, तो पूरा सेंटीमीटर नहीं लिखा, बस सीएम लिख दिया। अगर मैं सीएम लिख रहा हूँ, इसको देख के आप समझ जाओगे सर सेंटीमीटर है। अगर मैं केजी लिख रहा हूँ, इसको देख के आप समझ जाओगे सर किलोग्राम है, बस रिप्रेजेंट कर दिया। तो डिग्री को लिखने के लिए हम एक छोटा सा जीरो लगाते हैं, छोटा सा जीरो लिखेंगे, डिग्री पढ़ते हैं इसको। तो अगर मैं लिखूं 20 डिग्री, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, आप बोलोगे सर 20 लिखेंगे और इसके ऊपर छोटा सा ऐसा लगा देंगे, तो ये 20 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखूं 105 और मुझे लिखना है डिग्री, तो 105 डिग्री पूरा नहीं लिखेंगे, आप कैसे लिखोगे, सर 105 लिखेंगे और छोटा सा ये जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वो जीरो नहीं है, वो डिग्री है। क्लियर, इतना समझ में आया कि कोण को मेजर करेंगे, मेजर कर सकते हैं, और डिग्री में मेजर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो कोण दिख रहा है, इसको आप नाम दे दो, आप क्या बोलोगे सर, अगर इसको मैं नाम दूं तो आप लिखोगे सर एंगल ए ओ बी का मान कितना होगा। एंगल ए ओ बी जो है, ए से बी की तरफ गया, तो यहाँ पर दिख रहा है सर 120 डिग्री, इसको क्या पढ़ेंगे, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री है। क्लियर है, ये जीरो जो दिखा रहा है ये क्या है, डिग्री। तो यहाँ पर लिखा भी है कोण को डिग्री में मापा जाता है, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। क्लियर इतना, ये तो काफी आसान था, बहुत ही सिंपल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये पता होगा, किसी भी चीज को आप, यहाँ तो ठीक है आपने समझ लिया ऐसा डिग्री मेजर करेंगे, लेकिन कैसे मेजर करेंगे, किस चीज से मेजर करेंगे। तो कोण, जैसे आप कह रहे हो ना कि अगर सर हमारे पास लंबाई मेजर करनी है, तो लंबाई को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, ठीक है, स्केल होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। अगर किसी चीज की वजन मेजर करनी है, तो वजन मेजर करने के लिए हमारे पास तराजू होता है, ठीक है, तराजू होता है जिसके हेल्प से हम लोग मेजर कर लेते हैं। अगर हमारे पास टाइम मेजर करना हो, तो टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास क्लॉक है, घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी को यूज करके हम लोग मेजर करते हैं। उसी तरीके से आप अगर कोण को मेजर करना चाहते हो, तो कोण को मेजर करने के लिए आपके पास कौन सा टूल है, कोण को हम किस चीज के सहायता से मेजर करते हैं, बताइए।
डी से, वेरी गुड। तो आपको सर डी है हमारे पास, या फिर हमारे पास चांदा है, या फिर हमारे पास प्रोट्रैक्टर है, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर या चांदा या फिर डी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर कोण को मापने के लिए हम चांदा यानी प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, और उस चांदे में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक एंगल मार्क रहते हैं। अब इसमें देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जब इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं इसको समझिएगा, कंफ्यूजन क्या होता है मेजर में। देखो इसमें 2 स्केल है, 0 से 180 तक, 1 सेकंड, ठीक है। आपको सर 0 से 180 तक कुछ ऐसा जा रहा है इसी डायरेक्शन में, कुछ ऐसे, और एक स्केल और दिख रहा है सर 0 से 180 कुछ ऐसा। तो हमें कब अंदर वाला रीडिंग देखना है, कब बाहर वाला मान देखना है, मतलब कब अंदर वाला मान देखना है, कब बाहर वाला मान देखना है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग यही सीखेंगे कि कोण को मापने के लिए हम कौन सा स्केल कब लेंगे, कब अंदर वाला देखेंगे, कब बाहर वाला देखेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली आज का टॉपिक ये हमारा होने वाला है कि हाउ टू यूज प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल, मतलब कोण को मापने के लिए चांदा का उपयोग कैसे करना है, ठीक है। तो अगर इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी उदाहरण ले रहा हूं, जैसे हमारे पास 2 लाइन दिख रहा है, इस लाइन का मैं नाम दे दिया ए बी। मुझे बताना अगर आप ए बी को मेजर करना चाहते हो, यहां भी लिख दिया मैंने ए बी, अगर मैं ए बी की लंबाई को मेजर करना चाहता हूं तो आप स्केल निकालोगे अपने ज्योमेट्री बॉक्स से, है ना। आप बोलोगे सर स्केल लेंगे, और स्केल को मैंने कुछ ऐसे रखा, कुछ ऐसा रखा कि इसका एक सीधा 0 डिग्री पर, 0 पर रख दिया, सॉरी 0 सेंटीमीटर पर रख दिया, और दूसरे सिरा को देख रहे हैं कि कहां पर जा रहा है। या फिर मुझे बताइए आप ऐसा करोगे कि एक सिरे को 15 पर रख दिया और दूसरे सिरा को देख रहे हैं, मुझे बताइए कौन सा तरीका सही होगा, तरीका नंबर 1 या तरीका नंबर 2? तरीका नंबर 1, है ना। तो आप बोलोगे सर मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, समझिएगा ध्यान से, आपने क्या करना है सर, एक छोर को 0 पर रखना है, ठीक है। एक छोर पर 0 पर रख के हम देखेंगे दूसरा छोर कहां पर जा रहा है, तो दूसरा छोर आपको दिख जाएगा सर 10 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर 10 के ऊपर जा रहा है तो आप बोलोगे सर ये जो लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग आपको दिख रहा है सर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे कि एक छोर को 15 पर रख देंगे और दूसरा छोर को देखेंगे सर यहाँ पर 6 आ रहा है, और अगर 6 सेंटीमीटर बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना। तो आप मुझे बताओ, स्केल में 0 से 15 तक मेजरमेंट था, 0 से 15 तक लिखा हुआ था, तो मुझे बताइए आपने स्टार्ट कहां से किया, आपने रीडिंग देखना स्टार्ट कहां से किया, 0 से या फिर 15 से, 0 सेंटीमीटर से या 15 सेंटीमीटर से? तो आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो 0 से करेंगे ना, 15 से कैसे कर सकते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर हमारे चांदे में रीडिंग 0 से 180 तक है तो स्टार्ट 180 से करेंगे या 0 से करेंगे? स्टार्ट कहां से करना है, तो स्टार्ट हमेशा 0 डिग्री से करेंगे, 180 से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट हमेशा 0 डिग्री से करेंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा था, देखिए कुछ एंगल के पोजीशन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे कंफ्यूजन होते हैं। तो अगर हमारे पास एक चांदा बना हुआ है, और कैसे आपसे लिख के पूछा जाएगा, मान लो हमारे पास एक कोन मैंने बनाया, कुछ ऐसा कोन है हमारे पास, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने ए ओ बी, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए ओ बी। देखो क्या क्या चीज आपको जानना है, चांदे को सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है ताकि आप चांदे को कोन के ऊपर रख दीजिए, आपको कोन दिखते रहेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस कोन का जो शीर्ष है ओ, इसको आप कहाँ रखोगे, इस चांदे के इस वाले पॉइंट पर रखोगे जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चांदा का, ठीक है, सबसे मिड पॉइंट जो है, तो यहाँ पर रखेंगे। तो मान लो इसको ऐसे रखा, और ओबी को हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि सबसे नीचे वाले लाइन पर आ जाए, या तो इधर या तो इधर, डिपेंड करेगा कौन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, डिपेंड करेगा कौन किस डायरेक्शन में है। तो अभी वाला जो सिचुएशन है, अभी वाला जो कोण है वो कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है क्या, ये कोण ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अगर मैं इस कोण की मान आपसे पूछूं, ये वाला जो कोण है, 1 सेकंड, तो ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है ये कितने डिग्री का कोण है, मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पर नाम दे रहा हूं मैं, ए ओ बी, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखते रहे सारी चीजें क्लियर, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा कि एंगल ए ओ बी का मान बताइए, ठीक है, एंगल ए ओ बी का मान बताइए। देखो यहाँ पर 2 चीज मुझे दिख रहा है, तो जब हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ को तो यहाँ पर रख दिया, ओ भी मुझे कहाँ दिख रहा है लाइन, वो राइट साइड में दिख रहा है, दाएं तरफ दिख रहा है।
इसका मतलब जो रीडिंग हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट जो स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब जब दाएं से आप बाएं जाओगे, दाएं से जब बाएं जाओगे तो हमें देखना होगा सर ओए लाइन जो है वो कहाँ पर है ना, ओए लाइन हमारा दिखता है कहाँ पर। तो आप बोलोगे सर ओए लाइन के पास मुझे दो रीडिंग दिख रहा है, 50 और 130। अब हम आंसर क्या करें, 50 करें या 130 करें, मुझे बताओगे। 50 आंसर होगा या 130 होगा, क्योंकि ओए लाइन को देखा हमने तो या तो 50 पर दिख रहा है या फिर वहां पर एक और रीडिंग है 130। तो कौन सा ले, 50 या 130, ये कंफ्यूजन है। आप क्या बोलोगे, सर स्टार्ट हमें जीरो से करना होता है, स्टार्ट हमें कहाँ से करना होता है, जीरो से। तो जीरो कहाँ दिख रहा है आपको, इस तरफ देखिए, इस डायरेक्शन में। जीरो आपको अंदर में दिख रहा है कि बाहर में दिख रहा है। आप बोलोगे सर जीरो अंदर वाले रीडिंग में दिख रहा है, जीरो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो आप बोलोगे सर ये अंदर वाला रीडिंग लीजिए, बाहर वाला नहीं ले सकते, ठीक है। तो बाहर वाला नहीं लेना है, अंदर वाला लेना है। तो अंदर में आपको 50 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अंदर वाला रीडिंग 50 दे रहा है, तो आपको सर 50 डिग्री, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल एओबी का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये जो कोण है हमारा वो 50 डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का कोण है। समझ में आया। तो हमें रीडिंग जो लेना था, जो मान लेने थे, अंदर वाले लेने थे, क्योंकि जीरो अंदर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, और मैं अलग अलग फिगर बना रहा हूं, मुझे बताना। काफी सारे उदाहरण करेंगे, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसी चांदे पर एक और कोण बना दूं कुछ ऐसे, मैं अगर फिगर कुछ इस डायरेक्शन में बनाता, एक सेकंड, अगर मैंने कोण कुछ ऐसे बनाया और इस बार यहां पर रखा हूं, अब बताइए कोण कितने डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर जो ये वाले कोण की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ दिया, अगेन फिर मैं वही नाम दे रहा हूँ, ए ओ बी, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी आपसे पूछा जा रहा है, अभी भी 50। तो आप बोलोगे सर हमें इस बार क्या करना होगा, इस बार हमें दिख रहा है ओ बी लाइन जो बाएं तरफ दिख रहा है, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब लेफ्ट से रीडिंग लेना पड़ेगा, बाएं तरफ से लेना पड़ेगा। अब जब बाएं से आप लेना स्टार्ट करोगे, बाएं से जब आप लेना स्टार्ट करोगे, तो आपको बाएं से जीरो कहाँ दिख रहा है, अंदर में कि बाहर में। तो यहाँ पर दो रीडिंग है, जीरो 180। तो आपको स्टार्ट तो जीरो से करना होगा ना। तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो हमें दिख रहा है सर बाहर वाला रीडिंग लेना है इस बार हमें, ठीक है। तो आप ओए लाइन को देखिए कहाँ पर है, तो ओए लाइन जो है, आप कहोगे सर ओए लाइन 50 और 130 दोनों पर है। तो इस बार क्या कहेंगे, सर हमें इस बार तो बाहर वाला रीडिंग लेना है, तो आपको सर 50 डिग्री हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जीरो से 180 की तरफ में, जीरो बाहर में दिख रहा है, तो आपको सर यहाँ पर आंसर फिर से आएगा 50 डिग्री। क्लियर, ये क्लियर है कि मेजरमेंट हमें इस बार बाहर क्यों लेना पड़ा, क्योंकि बाएं तरफ से स्टार्ट किया, तो बाएं में जीरो, बाहर तरफ है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप दाएं से स्टार्ट करिए चाहे बाएं से स्टार्ट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होना चाहिए, ठीक है। जीरो से रीडिंग लेना स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं कोण ऐसे दे दूं, अगर मैं एक कोण ऐसे बनाऊं, ठीक है, इसको समझिएगा, इस कोण का वैल्यू बताइए, अब ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, पी क्यू आर। तो सिर्फ क्यू का मैंने यहां पर रख दिया, क्यू आर मुझे दाएं तरफ दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर इस तरफ से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे, दाएं तरफ से लेना स्टार्ट करेंगे। अब दाएं से जब लेना स्टार्ट करोगे तो जीरो कहाँ दिख रहा है, जीरो आपको अंदर में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अंदर वाला मान लेना होगा। तो वो एक, चलो क्यूपी के पास देखिए, क्यूपी भुजा को, इस वाले भुजा को देखिए कि अंदर में क्या रीडिंग है, क्योंकि आपको अंदर वाला रीडिंग लेना है, जीरो आपको इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जीरो अंदर में है, तो आप बोलोगे सर अंदर वाला मान लेना है। यहाँ पर दिख रहा है मुझे 120 डिग्री, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो कोण है 120 डिग्री का है। क्लियर, तो ये वाला कोण 120 डिग्री का है। चलिए, तो मुझे बताइए, अगर मैं इस फिगर में पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताओ एंगल एओबी का मान, तो ये मुझे बताओगे इस फिगर में एंगल एओबी का मान कितना दिख रहा है आपको। अगर मान लो किसी एग्जैक्ट नंबर पर नहीं हो, तो आप क्या करोगे। 150 डिग्री, 150 डिग्री कैसे आ रहा है, 105 डिग्री। तो नितिन का आंसर है 105 डिग्री। देखो यहां पर मैंने क्या किया, जो ओबी लाइन है आपको दिखेगा था चांदे के दाएं तरफ है, चांदे के राइट साइड में है। तो आपको जो रीडिंग लेना स्टार्ट करना होगा, मेजरमेंट जो स्टार्ट करोगे, आप दाएं तरफ से देखना स्टार्ट करोगे। अब जब दाएं से स्टार्ट कर रहे हो,
तो दाएं तरफ जीरो कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर अंदर वाले रीडिंग को लेना है। अब हमने मतलब बाहर वाला तो छोड़ दिया, अब तो खाली अंदर वाले को देखेंगे। सर अंदर वाले को लेना है हमें, अंदर वाले रीडिंग को लेना है हमें, ठीक है, इस वाले रीडिंग को लेना है, मतलब बाहर वाले रीडिंग को नहीं लेना है, ठीक है, अंदर वाले को लेना है। अब मुझे दिख रहा है सर अंदर वाले में ये जो ओए लाइन है, इस लाइन को देखिए, ओए लाइन को, तो ओए लाइन जो है आपका अंदर वाले रीडिंग के अकॉर्डिंग दो लाइन के बीच में लाई करता है, सॉरी दो नंबर के बीच में लाई करता है, 100 और 110। मतलब आपको ये क्लियर है कि आपका जो कोण है 100 डिग्री से बड़ा होगा और 110 डिग्री से छोटा होगा, मतलब 100 और 110 के बीच में लाई करेगा कुछ, ठीक है, 100 और 110 के बीच में लाई करेगा। अब 100 और 110 के बीच में कितना, तो इसको मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूं, देखिएगा यहाँ पर ये वाले लाइन को आपने क्या बोला सर, ये 100 जो 80 के पास लिखा है ना, ये वाले को हम 100 कह रहे हैं, ठीक है। इस वाले 110 70 के पास जो लिखा है इसको बोलो सर 110। तो हर एक लाइन एक डिग्री को बताता है, हर एक लाइन एक डिग्री को बताता है। तो 110 ये हुआ 100, 101, 102, 103, 104 और ये पांचवा लाइन है, तो कहेंगे सर ये हमारा 105 डिग्री का लाइन है, ठीक है। तो 105 डिग्री बोलेंगे इस वाले कोण को, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा, ये वाले कोण को आप क्या बोलोगे सर 105 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया कैसे किया हमने? एग्जैक्ट अगर किसी नंबर पर नहीं भी हो तो भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है, तो भी हम पहचान सकते हैं। यहां पर ऐसा तो डाउट नहीं होगा ना कि 70 और 80 के बीच में होगा सर, क्योंकि बाहर वाला रीडिंग तो ले ही नहीं रहे थे, हम तो अंदर वाला रीडिंग ले रहे थे, क्योंकि दाएं से स्टार्ट किया तो अंदर वाला लेना था, ठीक है, दाएं में जीरो अंदर की तरफ है। चलिए इस क्वेश्चन को मुझे देखकर बताइए, इस फिगर में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है आपका यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, फिगर को देखिए। नाइस। तो मुझे क्या दिख रहा है, इस पॉइंट बी को देखो, क्या क्या आपको सोचना है। आप बोलोगे सर पॉइंट बी को हमने क्या किया, इस छोर पर रखा, इस पॉइंट पर रख दिया, ठीक है, शीर्ष को इस पॉइंट पर रखा। बीसी हमें दिख रहा है सर चांदे के दाएं तरफ है, राइट साइड में, ठीक है। अब राइट साइड में है तो क्या करेंगे, आपको पता है सर इस तरफ से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे, इधर से मान लेना स्टार्ट करेंगे। अब जब राइट साइड से दाएं तरफ से आप मान लेना स्टार्ट करोगे तो आप अंदर वाला देखोगे मेजरमेंट या बाहर वाला, मुझे बताओ, ठीक है। अंदर बाहर दोनों देख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको देखना है सर जीरो कहां पर है। तो ये तो अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे ना तो ये तो 180 से स्टार्ट हो जाएगा, तो बाहर वाला तो ले नहीं सकते, तो आपको करना होगा सर अंदर वाले मेजरमेंट को लेंगे, जीरो अंदर में है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस वाले को लेंगे, ठीक है, तो इस वाले मेजरमेंट को लीजिए। अंदर वाले मेजरमेंट में ए बी लाइन को देखिए कि ए बी लाइन किस वैल्यू पर है, ठीक है। तो इस ए बी लाइन आपको दिखेगा सर 140 डिग्री पर है, ठीक है, 140 डिग्री पर है। तो कहेंगे सर ये वाला जो कोण है हमारा वो 140 डिग्री का बनता है। क्लियर है? इस बार 40 डिग्री नहीं लेंगे, हम कहेंगे सर 140 होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग कुछ आंसर कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत ही सरल सा, उसके बाद पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो इस फिगर पर आते हैं हम लोग, एक सेकंड। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक चांदा दिखाया गया है, मैं एक फिगर बना रहा हूँ कुछ इस डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे कोई कोण बना दिया, इस कोण का वैल्यू बताइए। ये हमारा, देखो जो भी आपका आंसर है ना अपना आंसर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आप कितना सही कर रहे हो। अगर गलती होगी तो फिर मैं आपका नाम लेके आपको समझा दूंगा, बट कॉपी मत करना एक दूसरे का, ठीक है। तो अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें बातें समझ में आ रही है। सर इसको तो मैंने, इसको मान लो सबसे पहले नाम दे दो एम ओ एन, ऐसा नाम दे दिया। तो ओ पॉइंट को तो हमने यहाँ पर रख दिया, शीर्ष को यहाँ पर रख दिया। अब हमें ओ एन लाइन को देखना है, सर ओ एन किधर है, तो दाएं तरफ है ना, राइट साइड में। तो दाएं तरफ है, तो आपको जो रीडिंग लेना स्टार्ट करना होगा, कैसे लेना होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, दाएं से बाएं जा रहे हैं। अब दाएं से बाएं जा रहे हो तो जीरो देखिए कहाँ पर है, तो जीरो अंदर वाले में है। तो आपको अंदर वाला मेजरमेंट लेना होगा, बाहर वाला नहीं लेना। तो आप सिंपली ऐसे कर दो, सर हमें तो बाहर वाला तो देखना ही नहीं है, अब तो हमें बस अंदर वाला मेजरमेंट लेना है। तो आप ओ एम लाइन को देखिए, ओ एम जो है वो अंदर में कहाँ पर है, तो अंदर में आप देखोगे सर दो मेजरमेंट के बीच में है, मतलब दो रीडिंग के बीच में, 50
और 60 के बीच में, मतलब ये वाला जो रीडिंग है आपका, ये वाला देगा 50 और ये वाला जो रीडिंग है आपका देगा 60। अब 50 और 60 के बीच में कौन सा होगा, इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये आपको दिख जाएगा सर, ये वाला 50 था, ये 51 है, 52 है, 53, 54, 55, क्योंकि हर एक लाइन तो 1 डिग्री को दिखा रहा है, तो पांचवा लाइन है तो 55 डिग्री, तो आपको सर 50 और 60 के बीच में 55 डिग्री आएगा। इस वाले को मत देख लेना गलती से, ठीक है, बाहर वाले को तो देखना ही नहीं था हमें, ठीक है, तो पहले ही काट दिया उसको। तो 50 और 60 के बीच का रीडिंग जाएगा आपका 55 डिग्री, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सॉरी, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, इसको आप बोलोगे सर ये वाला कोण हमारा बनेगा 55 डिग्री, ठीक है। क्लियर है इतना? तो एक और मुझे बताइए, अगर मैं इसको मिटा रहा हूं और सिंपल सा एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन दे दूंगा आपको। अगर मैंने एक लाइन कुछ ऐसे बनाया और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, इस कोण को मैं मान बताइए, इस कोण का मान बताइए। अगर आप बोलोगे तो इसको मैं और जूम कर दूंगा, लिख दे रहा हूं POR। 63 डिग्री एक आंसर आया है पहला, दो आंसर आ गया 63 डिग्री, ठीक है। जो भी आपको लगता है आप आंसर कीजिए, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं इसको। चलो अभी दिख रहा है आपको, बस इतना ही भाग को आप देखिए, इतना से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं समझा रहा हूँ, सुनना अभी। काफी सारे बच्चों का आंसर आ 63, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमें देखना है पॉइंट ओ बिल्कुल इस पॉइंट पर है, सही है पोजीशन इसका। ओआर कहाँ है, लेफ्ट साइड में है सर, बाएं तरफ है, ठीक है। अब बाएं तरफ से हमको देना देखना होगा। अब बाएं तरफ से देखेंगे इसका मतलब क्या होगा, बाएं तरफ से देखने का मतलब कुछ ऐसा जाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब जब इस डायरेक्शन में जाएंगे बाएं तरफ, जब बाएं से आप जब दाएं जाओगे तो बाएं तरफ देखिए जीरो कहाँ पर है। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, आपको हमेशा देखना होगा जीरो कहाँ पर है। तो बाएं तरफ जीरो हमें बाहर वाले रीडिंग में दिख रहा है, तो अंदर वाला देखना नहीं है हमें, तो अब बाहर वाला रीडिंग देना है, देखना है। तो बाहर वाले को आप देखेंगे मेजरमेंट को, ठीक है, तो अब बस इस वाले को देखना है हमें। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका ओपी लाइन जो है, इस वाले लाइन को देखिए, ओपी लाइन को, ठीक है। तो ओपी लाइन को आप देखो कहां पर है, तो ओपी लाइन मुझे दिख रहा है सर बाहर वाले के अकॉर्डिंग 60 और 70 के बीच में, मतलब 60 से बड़ा और 70 से छोटा, इसके बीच में कुछ होगा, 60-70 के बीच में होगा। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको साफ दिख जाएगा कि 60 और 70 के बीच में ये वाला वैल्यू 60 है, ये 61 है, 62 है, 63 है, तीसरा वाला लाइन ना, तो आपको पता है 63 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला 63 डिग्री जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण आएगा सर हमारा, वो 63 डिग्री का कोण आएगा। यानी आप आंसर लिख सकते हो, एंगल POR इज इक्वल टू 63 डिग्री। क्लियर? ये समझ में आया? तो इसमें अंदर वाले मान से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो कहां पर आपको बाहर देखना है, कहां पर अंदर देखना है, ये समझ में आया। सिंपली आप समझ सकते हो। एक बस पॉइंट नोट कीजिएगा कि आप अगर ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको देख, आप चाहे दाएं से बाएं जाइए चाहे बाएं से दाएं जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस देखना होगा कि 0 डिग्री कहां पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 डिग्री जहां पर होगा वहां से आपको रीडिंग लेना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो डी लिख दीजिए। अगर समझ में आ गई सारी चीज तो वाई लिख के बताइए, बिल्कुल मैं पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो अभी आपके लिए पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि एंगल PQR का मान कितना है। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखते रहे पूरी क्वेश्चन, रीडिंग में दिख सके आपको। तो यहाँ पर पूछा गया है एंगल PQR, आर कहाँ पर है, चलो इसको मैं थोड़ा और इधर कर दे रहा हूँ, अभी दिख जाएगा आपको, ठीक है। PQR पोल में बस ऑन कर दे रहा हूँ, पोल आपको दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्राई सभी लोग करना कि PQR का मान कितना होगा। देखिए क्यू हमारा शीर्ष है, QR दाएं तरफ है, दाएं से बाएं जाइए, देखिए रीडिंग क्या दे रहा है, कौन से दो कोनों के बीच में है।
तो एंगल पी क्यू आर का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्यूपी जो भुजा है वो कौन से दो मेजरमेंट या कोनों के बीच में है। ठीक है, तो अभी 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, 3 बच्चे और। तो अच्छी बात यह कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है, और आंसर सभी का सही भी आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी लोग आंसर जरूर किया करें। ठीक है, बैठे मत रहिए, ये आपके लिए ही पोल लाए जाते हैं, आपके लिए ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, इसलिए इतना समय काफी है इसमें। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, प्लीज जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं किस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। कैसे हम लोग देखेंगे, चैट आपका ऑन है, जो भी बच्चे का पोल नहीं आता प्लीज चैट में आंसर कीजिए जल्दी से। तो हिना का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कौन सा आंसर होगा, बाकी सभी बच्चे भी चैट में लिख सकते हो आंसर। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया एंगल पी क्यू आर का मान, आपको क्या देखना है सर, पॉइंट वो दिख रहा है सर यहाँ हमारा, इस बिंदु पर है, बिल्कुल सही है। पॉइंट की जो शीर्ष है बिल्कुल इस पॉइंट पर होना चाहिए, बिल्कुल है। अब मुझे दिख रहा है सर क्यू आर लाइन दाएं तरफ दिख रहा है, चांदे के राइट साइड में है। अगर राइट साइड में है तो कुछ इस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है, कुछ ऐसे लेना स्टार्ट करोगे, कुछ इस डायरेक्शन में। अब जब दाएं से बाएं जाएंगे तो मुझे दिख रहा है सर अंदर में 0 दिख रहा है ना। तो आप जब दाएं से बाएं जा रहे हो तो 180 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, बाहर वाला रीडिंग लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें अंदर वाला लेना होगा। तो अंदर वाले रीडिंग को जब आप देखोगे, ठीक है, अंदर वाले रीडिंग को देखोगे तो आपका जो क्यूपी लाइन है, क्यूपी लाइन कहाँ पर है, तो क्यूपी लाइन 30 और 40 के बीच में। ठीक है, अंदर वाले के अकॉर्डिंग 30-40 के बीच में है। मतलब इतना से क्लियर हो गया कि हमारा जो मान होगा, आंसर जो होगा 30 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा, 30 और 40 के बीच में जाएगा। अब 30 और 40 के बीच में कितना, ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखा दूं क्योंकि हमेशा आपको ऑप्शन नहीं रहेगा ना। तो आप यहाँ पर देखोगे सर ये वाले लाइन को हम कह रहे हैं 30 डिग्री, इस वाले लाइन को आप कह रहे हो सर हमारा 40 डिग्री। ठीक है, 30 के बाद ये 31, 32, 33, 34, 35, पांचवा लाइन है, तो कहेंगे सर हमारा यहाँ पर जो आएगा वो 35 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोण आपका बन रहा है, ये जो आपका कोण बन रहा है यहाँ पर, ये वाला कोण कितना बन रहा है, 35 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आसान था। चलिए तो इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन और पूछूं। चलो, तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहाँ पर बोला गया है एंगल ए बी सी का मान बताइए। ए ये वाला बिंदु है, मिसिंग है, चलो इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अभी आपको क्लियर दिख जाएगा। एंगल ए बी सी बताइए। आपको पता है कि आपका चैट अभी बंद रहेगा और आंसर पोल में जाकर दे दो। अच्छा काफी जल्दी आंसर आ गया, नाइस। ठीक है, लेकिन हड़बड़ी मत करना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया, सर ने बोल दिया तो मुझे भी बहुत जल्दी करना है, नहीं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अपना अपना समय लीजिए, कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो। ट्राई करूंगा कि अगले क्लास में बिल्कुल आपकी पोल की रिपोर्ट लेके आऊं। काफी अच्छे तरीके से आज आप सभी ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया, मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना था, आपसे पूछा जा रहा है एंगल ए बी सी का मान। ठीक है, मतलब ये वाले कोण की मान पूछी जा रही है। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अच्छा काफी सारे ऐसे बच्चे हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर किया लेकिन अभी तक इस वाले में आंसर नहीं दिए होगा, तो इसमें कुछ समय लग रहा है क्या, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। अगर आप बोलोगे तो और भी समय मिल जाएगा आपको। चलो लास्ट 20 सेकंड रुक जाते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है क्वेश्चन, जैसा लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और। एंगल ए बी सी का मान, कौन ए बी सी का मान बताइए।
10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड लेफ्ट, एंड 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, चैट ऑन कर रहा हूँ, चैट में आंसर दे सकते हो। यहाँ पर आप चैट में क्या बोलोगे सर, यहाँ पर आंसर कितना होगा? चलिए आंसर चैट में भी आ गए, इसको देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। एंगल ए बी सी का मान, मतलब इसी वाले कोण की बात की जा रही है, इस वाले कोण का पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितना वैल्यू होगा इस वाले कोण में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सिर्स तो ठीक है, बिल्कुल वर्टेक्स जो है इस पॉइंट पर टिकाया गया है, बिल्कुल सही पोजीशन है, ठीक है। बीसी साइड को देखा, नीचे वाले भुजा को देखा तो चांदे के लेफ्ट साइड में है, बाएं तरफ है, ठीक है। इतना भी क्लियर है, बाएं तरफ है सर, 0 पर है। अब 0 दोनों तरफ होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर अगर हम लोग मेजरमेंट देखेंगे, रीडिंग देखेंगे तो बाएं से स्टार्ट करेंगे देखना, ठीक है। अब जब इसी डायरेक्शन में देखोगे तो 0 कहाँ दिख रहा है, आप मुझे बस इतना बता दो, अंदर वाले में दिख रहा है कि बाहर वाले में दिख रहा है? 0 डिग्री कहाँ दिख रहा है, बाएं तरफ, अंदर या बाहर, बताइए। तो 0 डिग्री बाहर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप बोलो सर 180 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, तो हमें देखना होगा बाहर वाला मेजरमेंट, ठीक है। तो इसको देखा हमने, बाहर वाले को देखा। अब बाहर वाले में जब ए बी लाइन को आप देखोगे सर, इस वाले रे को देखा तो ये वाला जो लाइन है 70 और 80 के बीच में जा रहा है, 70 और 80 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 70 से बड़ा और 80 से छोटा रहेगा हमारा कोण। अब 70 से बड़ा और 80 से छोटा, इसका मतलब इन्हीं के बीच में कुछ होगा। और इसमें कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी ही है, तो सी आंसर हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। आप क्या बोलोगे सर, 70 और 80 से बड़ा ना सर, इस लाइन के बीच, यहाँ पर 70 है, 71, 72, 73, 74, 75, पांचवा लाइन है तो कहेंगे 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है। तो फिफ्थ लाइन था तो हमने बोला 75 डिग्री होगा, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण बन रहा है हमारा, ये कोण जो होगा 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर है, ये समझ में आया? चलिए, तो कुछ ऐसे कोण के बारे में हम लोग देखा। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे बना दूं, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कर लूं, अगर मैं ऐसे बनाता बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है इन दोनों लाइन के बीच में? इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, 90 डिग्री। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो बीच वाला लाइन को देखो तो 90 दोनों में है, अंदर देखो चाहे बाहर वाला देखो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, ये सारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में कोणों के प्रकार देखेंगे, ठीक है। काफी टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे, सारी चीज अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कोई लेफ्ट मत करना, कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए।